सुबह की हल्की रोशनी में गांव शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे ही निशा ने गांव वालों की ओर बढ़ने की कोशिश की, लोगों ने उसे देखकर डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। देखा, मैंने कहा था गांव वाले तुम्हें समझने में समय लेंगे। उन्हें अभी भी लगता है कि तुम उनके लिए खतरा हो। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए किया, फिर भी वो मुझसे डरते हैं। अब मैं और क्या कर सकती हूँ? जैसे ही निशा और आयुष गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अंजलि अचानक प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वाह निशा, तुमने परछाई को हराकर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन क्या तुम जानती हो कि असली खेल अब शुरू होने वाला है? अंजलि, तुम फिर क्या करने आई हो? तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। चली जाना? नहीं निशा, मैं तो यहाँ तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो जाती। और इस बार तुम्हें अपने इरादों को साबित करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अंजलि ने अपने हाथों में एक जादुई गोला बनाया। ये गोला गांव वालों की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाएगा, लेकिन अगर तुम इसे गलत समझोगी तो गांव पर नई मुसीबत आएगी। क्या तुम तैयार हो? अंजलि, ये सब बंद करो। तुम हमेशा निशा के रास्ते में क्यों आती हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो बदलने का सिर्फ नाटक कर रही है। मुझे साबित करना है कि एक चुड़ैल कभी भरोसे के लायक नहीं होती। निशा ने जादुई गोले को देखा। उसमें गांव के मुखिया का चेहरा दिखा। मुखिया की सबसे गहरी इच्छा थी, मैं चाहता हूँ कि ये चुड़ैल हमेशा के लिए इस गांव से चली जाए। तो ये लोग सच में मुझसे इतना डरते हैं? निशा, डर का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें गलत समझते हैं। उन्हें बस समय चाहिए। देखा, तुम चाहे जितना भी बदलने की कोशिश करो, ये तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गांव वालों की यही इच्छा है तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन मैं बिना कोशिश किए नहीं जाऊंगी। उसने गांव के चौक में खड़े होकर अपनी बात रखी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे डरते हैं, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ आपकी रक्षा के लिए किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। निशा ने गांव वालों का दिल जीतने की कोशिश की। नया साल निशा के लिए अब और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। निशा की आवाज गांव के चौक में गूंज रही थी। आयुष उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी, लेकिन अंजलि पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसे यकीन हो कि निशा की कोशिश नाकाम होगी। गांव का मुखिया रामलाल सबसे पहले सामने आया। तुम हमसे कह रही हो कि हमें तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि तुम्हारी वजह से कई सालों तक ये हवेली अभिशाप बनी रही। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके गांव की रक्षा के लिए किया। क्या एक मौका नहीं मिल सकता? गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग निशा के पक्ष में थे, लेकिन बाकी अभी भी डरे हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये गांव वाले सच में तुम्हें स्वीकार करेंगे? तुम्हारी बातों से उनका डर कम नहीं होगा निशा। अंजलि, तुम हमेशा निशा के खिलाफ क्यों हो? तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती? मदद? मुझे तो बस सच सामने लाना है, और सच ये है कि ये चुड़ैल कभी नहीं बदलेगी। जैसे ही बहस जारी थी, जंगल से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। काले धुएं के बादल गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव के लोग डर से चीखने लगे।
ये क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये वही परछाई की शक्ति है जो मैंने हराई थी, लेकिन लगता है इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। हाँ, शायद ये शक्ति तुम्हारी हार देखने वापस आई है। अब देखते हैं कि तुम क्या करती हो। मैं इस मुसीबत को अकेले नहीं संभाल सकती। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो मुझे आपका समर्थन चाहिए। गांव वालों के चेहरे पर डर था, लेकिन आयुष ने पहल की। अगर निशा ने अब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब है कि वो हमारी भलाई चाहती है। मैं उसका साथ दूंगा। क्या आप सब देंगे? धीरे धीरे गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। आप लोग मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। मैं इस धुएं को रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल करूंगी। आयुष, तुम मेरी रक्षा करना। अगर मैं कमजोर पड़ूं, तो मुझे संभाल लेना। गांव वालों ने पहली बार निशा का साथ दिया, जबकि निशा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंजलि पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी जादुई वस्तु चमक रही थी। अगर निशा इस बार जीत गई, तो गांव वाले उसे अपना लेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने चुपचाप धुएं की शक्ति को और बढ़ाने का मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, धुआं उस पर पलट पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? निशा ने पूरी ताकत से जादू किया और धुएं की परछाई धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव वालों ने खुशी से तालियां निशा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी दुश्मन नहीं हो। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अंजलि चुपचाप हवेली की ओर वापस चली गई। गांव वाले निशा को स्वीकार करने लगे, लेकिन अंजलि अब और भी गुस्से में थी। निशा ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। गांव वालों ने उसे अपनाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन अंजलि, जो अपनी चालों में नाकाम रही थी, अब और गुस्से में थी। उसने फैसला किया कि वो निशा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। निशा और आयुष हवेली में बैठकर आराम कर रहे थे। पहली बार निशा के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। निशा, तुमने आज जो किया, उससे साबित हो गया कि लोग बदल सकते हैं। अब गांव वाले भी तुम्हें समझने लगे हैं। हाँ आयुष, लेकिन मुझे लगता है ये बस शुरुआत है। मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। ये क्या था? ये आवाज तो किसी मंत्र जैसी लग रही है। हवेली के तहखाने में अंजलि एक प्राचीन जादुई पुस्तक के साथ थी। अगर गांव वाले निशा को अपना सकते हैं, तो मुझे उनकी नफरत को और बढ़ाना होगा। मैं ऐसी सच्चाई उजागर करूंगी, जिससे वो फिर कभी इस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा, जिससे हवेली के बीचों बीच एक पुराना रहस्य उजागर हुआ। एक छवि हवा में बन गई, जिसमें गांव का पुराना राजा दिखाई दे रहा था। ये रहस्य ही तुम्हारा अंत बनेगा, निशा। अगली सुबह अंजलि गांव के चौक में पहुंची और लोगों को इकट्ठा किया। क्या आप लोग जानते हैं कि निशा की असली सच्चाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि उसने आपके राजा के साथ क्या किया था? गांव वाले चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा, अंजलि? कौन सा राजा? तुम सबके पूर्वजों के समय में राजा विक्रमादित्य इसी हवेली में आए थे, और निशा ने ही उन्हें धोखा देकर इस जंगल में हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया। गांव वालों में हलचल मच गई। आयुष ने तुरंत जवाब दिया। अंजलि, ये तुम्हारी एक और चाल है। तुम बस निशा को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। गांव वाले निशा पर शक करने लगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो हवेली में जाकर खुद देख लो। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगी। अगर ये सच है, तो हमें जवाब चाहिए।
गांव वाले, अंजलि, आयुष और निशा सभी हवेली में पहुँचे। अंजलि ने उस जगह का संकेत दिया जहां उसने मंत्र पढ़ा था। वहां एक प्राचीन दीवार पर राजा विक्रमादित्य की तस्वीरें और उनके खोने की कहानी लिखी हुई थी। देखा, ये सबूत है कि निशा ने राजा को धोखा दिया। ये आधा सच है अंजलि। राजा विक्रमादित्य ने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दुश्मनों का शिकार हो गए। ये हवेली उनकी आखिरी याद है। गांव वाले असमंजस में थे। निशा, हम तुम्हारी बात मानना चाहते हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसे समझना होगा। निशा ने हमेशा आपकी मदद की है। क्या आप इतने सालों की कहानी को बिना समझे उस पर शक करेंगे? गांव वालों की आंखों में संशय था। अंजलि के षड्यंत्र ने निशा के खिलाफ एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। आयुष ने निशा का साथ देने का फैसला किया, लेकिन अब गांव वालों का विश्वास जीतना और भी मुश्किल हो गया था। अंजलि का चेहरा जीत की मुस्कान से भरा हुआ था। तो क्या अब भी कोई शक है? निशा ने राजा विक्रमादित्य को धोखा दिया था। वो गांव और इसकी विरासत के लिए खतरा है। अंजलि, तुमने सिर्फ आधा सच दिखाया है। तुम सच को तोड़मरोड़ कर पेश कर रही हो। आयुष सही कह रहा है। अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। राजा विक्रमादित्य मेरे पास आए थे जब उन्हें पता चला कि उनके दुश्मन उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मैंने उनकी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन उनकी सेना ने मेरे जादू को गलत समझा और मुझ पर हमला कर दिया। राजा को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस जाल से नहीं बच सके। उनका आत्मा इस हवेली में फंस गई। गांव वाले गहराई से सुन रहे थे। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि राजा की आत्मा अब भी यहाँ है? हाँ, और मुझे उन्हें मुक्त करने का एक और मौका चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। अंजलि ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। बहुत अच्छी कहानी सुनाई निशा, लेकिन हमें यकीन कैसे हो कि तुम सच कह रही हो? क्यों न राजा की आत्मा को ही बुलाकर पूछा जाए। गांव वाले सहमत हो गए। अगर ये संभव है, तो हमें राजा से ही जवाब चाहिए। निशा ने राजा विक्रमादित्य की आत्मा को बुलाने के लिए एक कठिन मंत्र पढ़ा। हवेली के मुख्य कक्ष में तेज रोशनी फैल गई और अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। कौन है जिसने मुझे यहाँ बुलाया? गांव वाले डर से पीछे हट गए। महाराज, मैं निशा। मैं आपकी आत्मा को मुक्त करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ लोग समझते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया था। क्या आप उन्हें सच्चाई बताएंगे? राजा विक्रमादित्य ने गांव वालों की ओर देखा। निशा ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। उसने मेरी मदद करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरे दुश्मनों की ताकत बहुत बड़ी थी। मैं अपनी भूल के कारण इस अवस्था में हूँ, न कि निशा की वजह से। गांव वालों की आंखों में पछतावा झलकने लगा। हमें माफ कर दो निशा, हमने तुम पर बिना वजह शक किया। अंजलि ने गुस्से से राजा की आत्मा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू पलटकर उसी पर पड़ गया। अंजलि, तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने है। तुमने निशा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन अब तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतोगी। अंजलि ने चुपचाप वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक लिया। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।